94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है लेकर आ गई हूँ मैं माही। कभी किसी साड़ी शॉप का नजारा देखा है आपने? औरतें ही औरतें, आदमी तो बेचारे एक कोने में ऐसे बैठे होते हैं जैसे सिर्फ बिल पे करने की जिम्मेदारी निभानी हो। पर इन्हें साड़ी सेंटर में भी खूब भीड़ थी। नया कलर, नया डिजाइन, कौन सी सीरियल में कौन सी हीरोइन ने कौन से कपड़े पहने हैं, ऐसी गॉसिप चल रही थी। दुकान में होगी मुश्किल से 30 औरतें, पर आवाजें 300 लोगों जितनी आ रही थी। सब औरतें बड़े उत्साह से देख रही थी। सब सिर्फ उत्साह नहीं था तो स्वाति को, पर इन्हें साड़ी सेंटर का बड़ा नाम था। शादी के जोड़े उनके वहाँ जैसे मिलते वैसे पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलते। छोटी सी दुकान थी पहले बाजार में, और फिर आलीशान बड़ी नई दुकान पर काम तो उसी पुराने ढंग से होता था। एक ही साड़ी भले ही वो 200 रुपए की हो, जब तक ग्राहक को संतोष नहीं होता दिखाते ही जाएंगे। सब यही मानते थे कि ग्राहक का संतोष ही मूल्य उद्देश्य है। सबसे सीनियर कांति चाचा से लेकर अभी अभी आए रितेश तक सब यही मानते थे। कांति चाचा स्वाति को देख रहे थे। ये पहली ऐसी लड़की थी जो अपनी शादी के जोड़े को पसंद करने में खुद भाग ही नहीं ले रही थी। कई समझदार लड़कियां बजट में रहकर साड़ियां लेती हैं, तो कई बेजवाबदार लड़कियां शादी एक ही बार होती है ये मानकर पैसे उड़ाती हैं। पर उत्साह नहीं होना, रस नहीं लेना, ये नई बात थी। स्वाति ऐसा ही कर रही थी, पर क्यों? जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। एक साड़ी हाथ में ली, रख दी, दूसरी ली, रख दी। लाल दिखाई तो पीली मांगी, पीली दिखाई तो नीली मांगी। रितेश अब समझ नहीं पा रहा था। उसने मदद के लिए कांति चाचा की ओर देखा। कांति चाचा ने रितेश को हटाया और आ गए वहाँ पर। आश्चर्य की बात तो ये थी कि स्वाति के साथ आए हुए सभी मम्मी, चाची, बुआ सब बड़े प्यार से सब साड़ियाँ देख रहे थे, पर स्वाति उलझन में थी। कांति चाचा ने स्वाति को काफी साड़ी के जोड़े दिखाए। अब कांति चाचा स्वाति के चेहरे का निरीक्षण कर रहे थे। उसकी आंखें साड़ी पर थी और दिमाग कहीं और। कांति चाचा ने धीरे से और कोई न सुन ले इस तरह पूछा, शादी तो करनी है ना? स्वाति ने झटके से ऊपर देखा। ये कैसा सवाल है? शादी की तारीख तय हो गई है, कार्ड्स छपने के लिए गए हैं, गहने सुनार के वहां दिए गए हैं, और ये पूछ रहे हैं कि शादी करनी है। उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया। खड़ी होने ही वाली थी कि कांति चाचा ने पूछा, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। स्वाति के चेहरे पर गुस्सा छा गया और सबको लेकर चली आई। दुकान में सबको आश्चर्य हुआ। कांति चाचा जब साड़ी दिखाते हैं तो कस्टमर का बजट 10,000 से बढ़कर 20,000 हो जाता है, और बाकी के 10,000 की खरीदे फिर आ जाते हैं। लेकिन आज सब उठ के चली गए और कांति चाचा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो बोले, आज की रात जाने दो, शादी होगी तो जरूर आएगी। उस रात स्वाति के मन में भी यही चल रहा था। शादी के लिए खुद तैयार थी या नहीं, उसे पता भी नहीं था। 1-2 बार मुश्किल से मुलाकात हुई थी अजीत के साथ। वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं थी, फिर भी उस साड़ी शॉप वाले आदमी को कैसे पता चल गया? आप भी जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। दूसरे दिन स्वाति अकेली ही पहुँच गई परिणय साड़ी सेंटर। स्वाति बोली, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं आपसे मिलने क्यों आई, पर आपको कैसे पता चला कि मैं अभी भी कुछ तय नहीं कर पाई हूँ? कांति चाचा ने कहा, अनुभव, 45 साल से काम कर रहा हूँ। मुँह देखते ही पता चल जाता है किसी की पसंद, बजट, स्वभाव, काम और लड़की भी। इन हाथों ने हजारों शादी के जोड़े दिखाए हैं। मेरी बेटी के लिए भी मैंने ही पसंद किया था, और शादी के दिन लड़का बारात लेकर आया ही नहीं, किसी और लड़की के साथ शादी कर ली। मेरी बेटी तो शादी शब्द से ही नफरत हो गई है। आज भी वो इस शौक से उबर नहीं पाई है, इसलिए पूछ रहा हूँ, शादी तो करोगी ना? इतना कहते हुए कांति चाचा की आंखें भर आई और स्वाति की भी। अब स्वाति ने भी अपने दिल की बात बताई। शादी तय हुई है अजीत के साथ। 2-4 बार मुश्किल से मिली, वो भी 10-15 मिनट के लिए। दुबई में रहता है। हमारा परिवार पुराने ख्यालातों का है। कभी फोन आता भी है तो लैंडलाइन पे, और बात करो तो घर के 10-12 लोग आसपास खड़े होते हैं। कैसा होगा वो? उसका स्वभाव कैसा होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कांति चाचा स्वाति की उलझन सुलझा पाएंगे? और अगर हाँ तो कैसे? जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। किसी भी लड़की को डर लगे, ऐसा ही डर था स्वाति को।
समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, मान मर्यादा जानती थी, शायद इसीलिए डरती थी। वो जानती थी कि उसमें सादगी है, रीडिंग का शौक था, बेकार की फिल्में जरा भी पसंद नहीं थी, फास्ट फूड बिल्कुल पसंद नहीं था, मीठा पान भी नहीं खाना चाहिए ऐसा मानती थी, गलत चीजें जरा भी सहन नहीं कर पाती थी ऐसी थी। और लड़का ठीक होगा ना? उसकी फ्रेंड दामिनी का हस्बैंड, उसका किसी और के साथ अफेयर था, और रिया का हस्बैंड वो तो बहुत ड्रिंक करता। ऐसा कुछ हुआ तो घबरा गई थी स्वाति। घर पर मम्मी से अगर ये पूछती तो मम्मी हंस देती। वो तो साड़ी, गहने, मिठाइयां, बारात इन सब बातों में बिजी थी। भाई बहन, कजिन सब काफी छोटे थे। कई बार ख्यालों में उसकी शादी पोस्टपोन हो जाती, या तो अजीत के घर से ना हो जाती, या वो खुद साध्वी बन जाती, या शादी के दिन तूफान आ जाता। इन ख्यालों ने तो उसे और परेशान कर दिया था। वैसे तो जिसकी शादी हो उसे शादी के ख्याल आते हैं, पर स्वाति को शादी ना होने के ख्याल आते थे, और आश्चर्य की बात कि वो उसमें भी खुश हो जाती थी। पर क्या इसका मतलब स्वाति शादी नहीं करना चाहती थी? क्या ये शादी होगी? आपको भी पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। कांति चाचा को भी सही लगा। अरे फोन कर उसे, खत लिख। स्वाति घबरा गई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, काफी ट्रेडिशनल परिवार है हमारा। फेसबुक, मोबाइल, खत कुछ भी नहीं। कांति चाचा को ये बात भी सही लगी। भले ही है 21वीं सदी है, पर अगर लड़की पहल करेगी तो उसकी छाप कुछ अलग ही पड़ेगी। पर लड़की को हक भी तो है ये जानने का कि लड़का कैसा है। 2-3 दिन तो कांति चाचा ही सोचते रहे, और बाद में जब स्वाति आई तब उसे लेकर गए पास के एसटीडी पीसीओ पर। स्वाति से नंबर लेकर अजीत को फोन लगाया दुबई, और स्वाति के पापा होने का नाटक करके बात की, और कहा भी कि अगर आप स्वाति को खत या ईमेल लिखोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, घर में किसी को भी नहीं। जमाई बाबू आप भी इसके बारे में किसी से बात न करना। फोन रख के कांति चाचा ने स्वाति को आंख से इशारा किया और बोले, राह देख, खत आया ही समझो। क्या कांति चाचा की ट्रिक काम करेगी? पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। 20-25 दिन बीत गए, स्वाति दिखी ही नहीं। कांति चाचा को फिक्र हो रही थी, घर में सब कुछ ठीक तो होगा ना? तभी दिखी स्वाति, साथ में घर की सारी औरतें भी थी। दिखाओ तो साड़ी। नहीं, पीली दिखाना, ये रंग तो अजीत को पसंद ही नहीं है। और हाँ, बनारसी तो एक चाहिए ही, शादी के जोड़े में हरा रंग आना चाहिए। स्वाति की बातों में विश्वास और चेहरे पर प्यार झलक रहा था। आखिर उसने तय कर ही लिया था कि वो शादी करेगी अजीत से। सब जा रहे थे, तब स्वाति पीछे मुड़ी। उसने अपने हाथ का अंगूठा दिखाकर ऑल इज वेल का साइन दिखाया। सब दुकान वाले यही गिन रहे थे कि कितने की बिक्री हुई, और कांति चाचा की बड़ाई कर रहे थे। ऐसे में कांति चाचा के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए थी, पर उसके बजाय उनकी आंखें नम थी। परिणय यानी शादी का अर्थ वो समझा चुके थे स्वाति को। एक उम्मीद जगी मन में, शायद किसी दिन अपनी बेटी को भी समझा सके इस शब्द का अर्थ।